हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुमित जम्बाल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एंड आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। एंड अनदर टॉपिक्स विच वी आर टेकिंग टुडे, दैट इज हाउ टू चेक कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ वी कैन चेक। So there are three factors to check financial report for company. जो पहला फैक्टर रहता है वो रहता है आईटीआर, जो अभी मैं बताऊंगा आपको, इनकम टैक्स रिपोर्ट। और दूसरा जो फैक्टर रहता है वो रहता है बैलेंस शीट। और तीसरा रहता है कैश फ्लो। सो ये तीनों फैक्टर्स के थ्रू आप जान सकते हो कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक रहेगा हमारा, और आज एक दूसरा टॉपिक रहेगा जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिटर्न में डिफरेंस क्या रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिटर्न। दोनों में डिफरेंस जो रहता है वो रहता है कि जो जीएसटी रहता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। जो भी हम टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट रहता है, कि हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट से, चाहे एक चिप्स का पैकेट ले रहे हैं, चाहे एक शर्ट ले रहे हैं, चाहे एक कैप ले रहे हैं, चाहे कुछ भी ले रहे हैं, तो हम जब पैसे देते हैं उनको, जैसे मान लो एक चिप्स का पैकेट है, हम 5 रुपीज़ का देते हैं उसको। तो जब वो हमें बिल देता है तो बिल में एक 5 रुपीज़ के साथ साथ उसमें क्या क्या रहता है कि 1.5 जीएसटी गवर्नमेंट ने काट लिया, 3.5 जो था वो एक्चुअल अमाउंट था इसका। तो इनडायरेक्ट जो टैक्स रहता है वो उसको बोलते हैं जीएसटी। और जो डायरेक्ट टैक्स रहता है कि मान लो हम एक हमारी पूरे ईयरली बेसिस पे, मान लो हमारी जो सैलरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो रहती है वो टैक्स भी लेती है, अगर अप टू 5 लाख पर एनम पे आकर आपका रिवेन्यू हो रहा है तब वो आपसे कुछ स्लैब्स के हिसाब से आपसे वो टैक्स लेती है। जैसे मान लो आपका, जैसे अभी जैसे न्यू हमारा बजट आता है तो ये चेंज होता है। तो अभी जो चल रहा है अभी के अकॉर्डिंग, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इसमें 2.5 लाख पर एनम से लेके 5 लाख पर एनम में जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को वो देते हैं 5% देते हैं। और 5 लाख पर एनम से लेके 7.5 लाख एनम के बीच में हम 10% टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। एंड 7.5 लाख से लेके 10 लाख पर एनम के बीच में हम 15% देते हैं टैक्स। एंड 10 लाख पर एनम से लेके 12.5 एनम के बीच में हम कितना देते हैं गवर्नमेंट को, 20% देते हैं, फिर 25%, और लास्ट 30% तक भी टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं अब 15 लाख से अगर हम कमाते हैं ईयरली बेसिस पे। तो ये टैक्स रहता है हमारा, ईयरली बेसिस पे हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। और हर एक चीज़ पे मान लो हम अभी भी कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हर एक चीज़ पे हम जीएसटी देते हैं हम गवर्नमेंट को। तो जीएसटी जो रहती है वो इनडायरेक्ट रहती है और टैक्स जो रहता है वो डायरेक्ट रहता है। यही डिफरेंस रहता है जीएसटी और उसमें आईटीआर में, इनकम टैक्स रिटर्न में। अभी हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैसे चेक करते हैं किसी भी कंपनी की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए मैंने पहले बताया था कि आईटीआर हम देखते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न देखते हैं कि कितना मतलब इनकम टैक्स देती है कंपनी, जो भी हमारी मतलब इनकम टैक्स ऑफिस रहता है उसको। इनकम टैक्स का मतलब ये रहता है कि हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि कितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, वही आगे गवर्नमेंट को बताया जाता है। और जो दूसरा पॉइंट रहता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए वो रहता है कैश फ्लो, कि हम कितना कैश हर साल जनरेट कर रहे हैं, मतलब किसके थ्रू कर रहे हैं, सब चीज़ें रहती है कैश फ्लो में। और लास्ट वन जो रहता है वो रहता है बैलेंस शीट रहती है। और बैलेंस शीट में ये रहता है कि हमारे प्रॉपर एसेट रहते हैं और हमारे लाइबिलिटीज़ रहती हैं, और हमारे साथ में शेयर होल्डर्स जो रहते हैं, जो ओनर्स रहते हैं, उसके पास कितनी इक्विटी रहती है। ये 3 इन्फॉर्मेशन रहती हैं उस पर बैलेंस शीट में। पहला क्या बताया मैंने, पहला हो गया हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी कितनी है जो शेयर होल्डर्स हैं। तो ये बैलेंस शीट में ये चीज़ रहती है। और इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो रहती है रिज्यूम में रहता है। रिज्यूम में हमारी हर एक एक्टिविटीज़ बताई जाती है, हमारी हिस्ट्री बताई जाती है कि हमने कहाँ कहाँ क्या काम किया। तो हमारे रिज्यूम के अकॉर्डिंग ही कंपनी हमें हायर करती है। अगर रिज्यूम अच्छा है तो कंपनी हमें मतलब एक मौका देती है कि हम उनके सामने आएँ और अपने आप को प्रेजेंट करें। और सेम अगर मान लो आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो, जब मान लो आप एक मान लो इंडिविजुअल भी हो, अगर आप चाह रहे हो कि कंपनी चेक करनी है आपको कि कैसी कंपनी है, तो आप बैलेंस शीट के थ्रू या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी की हर साल, जो मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बैलेंस शीट कैसी है उसकी। मान लो अगर आप देख रहे हैं कि इसके एसेट हर साल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो बैलेंस शीट रहती है वो ईयरली बेसिस पे रहती है, कि आप 2019 से 20 की भी दे सकते हो, 21 से 22 की भी दे सकते हो। तो इससे ना आपको परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि ग्राफ उनका हाई गया है या डाउन गया है। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
तो आज की वीडियो में हमने 5 टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला हो गया जीएसटी, इनकम टैक्स, एंड तीसरा हो गया कैश फ्लो, एंड चौथा जो हुआ वो बैलेंस शीट हुआ। टोटल 4 ही हमने कवर किया है, सॉरी मैं 5 बोल रहा था। सो आई होप आपको समझ आया हो, और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए रहेंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।